नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में आदित्य ठाकरे लगातार शिवसेना में जो बड़ी बगावत हुई है उसके बाद सक्रिय नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों में जा करके वो लगातार शिवसेना पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर उनसे जुड़ी हुई ये आ रही है कि दरअसल आदित्य ठाकरे ने सुप्रिया सुले को लेकर के बड़ा बयान जारी कर दिया है और इस बयान के बाद अब हो सकता है कि एमवीए गठबंधन में भी दरार देखने को मिल सकती है। दरअसल एमवीए गठबंधन में अब भी दोनों पार्टियां जो है वो शामिल है और सुप्रिया सुले लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में सक्रिय है उसको लेकर के अब ये भी बात जो है वो कही जा रही है कि सुप्रिया सुले का भी इस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी और उस प्रतिक्रिया के बाद फिर एक नई सियासी जंग जो है वो छिड़ जाएगी महाराष्ट्र की सियासत में। लगातार आप देखिए कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में तमाम रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे, लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे के इस बयान की वजह से एक बार शरद पवार और उद्धव ठाकरे के रिश्तों में तलखी देखने को मिल सकती है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने जो सारी बातें कही है सुप्रिया सुले के खिलाफ, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी और शिवसेना पार्टी जो है वो जो बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं उसमें भी अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सुप्रिया सुले ने भी इससे पहले ये बयान दिया था एक बार के दरअसल सरकार बनाने के लिए एनसीपी की जो सहयोग है वो ज़रूर किसी न किसी पार्टी को महाराष्ट्र में लेनी ही पड़ती है। क्योंकि आप देखिए कि विपक्ष की सरकारों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो खास तौर से शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने जिस तरीके से मिलकर के महाविकास आघाड़ी का गठबंधन किया था उसी बात को लेकर के सुप्रिया सुले ने भी उनके खिलाफ जो है हमला बोला था और ये बात कही थी कि दरअसल सुप्रिया सुले ये कहना चाह रही थी कि आदित्य ठाकरे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि शिवसेना को सरकार बनाने के लिए एनसीपी का सहारा लेना ही पड़ेगा। देखते हैं कि आने वाले समय में इस तरीके की बयानबाजी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में क्या सारी चीजें बदलती हुई नजर आती है और किस तरीके से अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और साथ ही यहाँ पर बात की जाए उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन तमाम जो नेताओं के बीच जो लगातार दूरियां देखने को मिल रही है, क्या इससे अब विपक्ष भी टूटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि विपक्ष में फिलहाल तो एकजुटता नजर आ रही थी, लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीजें दर्शाएगी कि महाराष्ट्र की सियासत में अब अगला खेल क्या होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।